Hello children, today in this video we will discuss about multiple operations। आज इस वीडियो में हम मल्टीपल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 7 मल्टीपल ऑपरेशंस। प्रीवियस यूनिट्स में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न इन सब ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था। इस यूनिट में हम सभी तरीके के ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे। इट मीन्स हम यहाँ एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे और कहीं मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं। देयर आर 176 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में या एक कक्षा में 176 विद्यार्थी हैं या स्टूडेंट्स हैं। 59 स्टूडेंट्स आर 8 ईयर्स ओल्ड। 59 स्टूडेंट्स 59 विद्यार्थी 8 साल के हैं। 22 स्टूडेंट्स आर 10 ईयर्स ओल्ड। 22 स्टूडेंट्स 10 साल के हैं एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर 9 ईयर्स ओल्ड। और जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो 9 साल के हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर 9 ईयर्स ओल्ड। तो कितने स्टूडेंट्स 9 साल के हैं ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 2 स्टूडेंट्स 8 साल के हैं, इट मीन्स 8 साल के हैं, और 2 स्टूडेंट्स 10 साल के हैं, 10 साल के हैं। एक क्लास में या एक कक्षा में टोटल 10 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनमें से 2 स्टूडेंट्स 8 साल के हैं और 2 स्टूडेंट्स 10 साल के हैं। तो बचे हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो 9 साल के हैं। तो हमें ये बताना है कि जो 9 साल के स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। अब हमने यहाँ ये देखा कि टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं, उनमें से 2 8 साल के हैं और 2 10 साल के हैं। तो बचे हुए स्टूडेंट्स कितने हैं? 6 स्टूडेंट्स बच रहे हैं। तो वो 6 स्टूडेंट्स 9 साल के होंगे। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 2 साल के स्टूडेंट्स और 10 साल के स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड किया। तो 2 + 2 हो गया 4। और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 10 थे, तो हमने 10 में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 6 आया। तो जो 6 स्टूडेंट्स हैं वो 9 साल के आ गए, 9 साल के आ गए। यहाँ भी बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। 8 साल के स्टूडेंट्स के जितने नंबर हैं और 10 साल के स्टूडेंट्स के जितने नंबर हैं हम उन दोनों को ऐड करेंगे और 176 जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि 9 साल के कितने स्टूडेंट्स हैं। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट लिखना होता है। तो हम यहाँ सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स या एक क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या हमें गिवन है 176। तो यहाँ मैंने लिख दिया 176। इसके बाद हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि 8 साल के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 8 ईयर्स ओल्ड। आठ साल के स्टूडेंट्स की संख्या वो हमें कितनी गिवन है, 59। तो हम यहाँ 59 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10 ईयर्स ओल्ड। 10 साल के स्टूडेंट्स कितने हैं उनकी संख्या हम लिखेंगे। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 22, तो यहाँ हम 22 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जितने 8 ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं और जितने 10 ईयर्स के स्टूडेंट हैं उन दोनों को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 8 and 10 ईयर्स ओल्ड। इज इक्वल टू
8 और 10 मतलब 8 और 10 साल के कुल बच्चों की या विद्यार्थियों की संख्या, उसके लिए हम जो दोनों नंबर्स हैं इन्हें ऐड कर देंगे। इट मीन्स 59 प्लस 22। जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 59 22 ऐड, 9 + 2 11, 11 का 1 कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 81। तो हम यहाँ 81 लिख देंगे। ये हमारे पास 81 क्या आया है कि क्लास में 8 इयर्स और 10 इयर्स के टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 81। अब हमें यहाँ क्या निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स 9 साल के हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 9 इयर्स ओल्ड। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट्स है इट मीन्स 176, यहाँ हम 176 लिखेंगे। इसमें से हम 81 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी जो 8 इयर्स और 10 इयर्स के टोटल स्टूडेंट्स आए थे 81, उसे हमने 176 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 176 सब्ट्रैक्ट 81, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 बचेगा, 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो 1 इसे एक बोरो देगा, जिससे ये 17 हो जाएगा। अब हम 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 के बाद हम 17 तक काउंट करेंगे, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना आया 9, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। तो हमारा आंसर आया है 95। इट मीन्स क्लास में 9 इयर्स ओल्ड मतलब 9 साल के कितने बच्चे हैं, 95 स्टूडेंट्स। यही हमारा आंसर है। एक क्लास में टोटल 176 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 8 साल के 59 स्टूडेंट्स हैं, 10 साल के 22 स्टूडेंट्स हैं और 95 स्टूडेंट्स 9 साल के हैं। ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पता लगाया। इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन समझ सकते हैं।